मुझको अर्पित कुछ भी कर सकते हो। भगवान ने कभी ये नहीं कहा कि अगर 56 भोग तुम नहीं लगाओगे तो मैं नहीं खाऊंगा। भगवान तो कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मुझे एक पत्र, एक फूल, एक जरा सा जल, जो मर्जी भोग लगा दो, पर उसकी भगवान की बस एक ही शर्त है कि वह प्रेम के साथ लगाना है, पूरे समर्पण के साथ लगाना है। यह नहीं कि बस लिया और थाली सामने रख दी। 56 भोग लगे हैं, आप रख दीजिए थाली में, हम रख दें और भगवान के सामने ऐसे ही रख दें, तो उसका कोई मजा नहीं है, फिर भगवान उसको स्वीकार नहीं करते। परंतु यदि एक तुलसी दल भी हम प्रेम से भगवान को स्वीकार देते हैं तो भगवान उसको उससे भी अधिक प्रेम से स्वीकार करते हैं। तो शर्त सिर्फ इतनी है, सब कुछ भगवान को अर्पण करते हुए चलना है और प्रेम पूर्वक अर्पण करते हुए चलना है। फिर भगवान कहते हैं कि यदि ऐसा भक्तजन करते हैं तो अर्जुन से भगवान ने कहा कि कौन्तेय प्रतिजानति तन्ना में भक्त्या प्रणश्यति। भगवान कहते हैं अर्जुन से, अपने भक्त से कहते हैं कि भक्त की बात पर तो लोग विश्वास करेंगे ना, कि कौन अर्जुन अब ये तुम डिक्लेयर कर दो, ये सब में बता दो कि मैं कभी भी अपने भक्तों का साथ नहीं छोड़ता हूँ, भक्तों को कभी भी मैं छोड़ता नहीं हूँ। कि डिक्लेयर कर दो कि मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता, परम धाम को वो प्राप्त होते हैं, वो भगवान के धाम को प्राप्त होते हैं, वो इधर उधर जाके नहीं पड़ते हैं, उनको फिर जीवन में कोई दुख नहीं भोगना पड़ता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से यदि निकल गया तो किस प्रकार का दुख है, किसी प्रकार का कोई दुख भोगना नहीं पड़ेगा यदि हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से निकल जाते हैं। तो भगवान कहते हैं ये डिक्लेयर कर दो अर्जुन, किसी को इसमें संदेह नहीं होना चाहिए कि भगवान के भक्तों का कभी भी नाश नहीं होता, उनका कभी भी विनाश नहीं होता। जो भी भगवान ने ये भी कहा है कि जो उनके पास है, मतलब जो भक्ति है, उसको मैं संभाल के रखता हूँ और आगे बढ़ने की भी मैं ही उनको ज्ञान देता हूँ, उनको भावना देता हूँ, सब कुछ भगवान ही देते हैं। फिर 34वां श्लोक अति सुंदर, मन मना मत भक्तो मध्याजिमाम नमस्कुरु, मेरे को ही सब कुछ करो जो तुमको करना है, पूरे प्रेम के साथ। भगवान ने यह कहकर 9वां अध्याय जो है वह समाप्त किया है। तो इसीलिए इस अध्याय को जो है वो राजा कहा गया है कि 9वां अध्याय है, 18 अध्याय हैं, बाकी के अध्याय इसके पहले हैं और बाद में हैं, और ये बिल्कुल बीचों बीच है। इसीलिए ये बीचों बीच है क्योंकि ये एकदम टॉप गुह्यतम बात है, समझने योग्य बात है। यदि ये समझ में आ गया तो पहले का भी समझ में आ जाएगा, बाद का भी आराम से समझ में आ जाएगा। अब हम चलते हैं 10वें अध्याय पर। 10वें अध्याय को बोला गया है सी, यानी देखो। देखो, अब जब भी आध्यात्म की चर्चा होती है तो कुछ रुकावटें नजर आती हैं। लोगों की आमतौर पर शिकायत होती है कि भगवान हमको दिखते नहीं। ये एक बड़ी कॉमन कंप्लेंट होती है कि भगवान हमको कहीं दिखते नहीं, भगवान उनकी आंखों के सामने प्रकट नहीं होते, वह उनका प्रत्यक्ष अनुभव नहीं कर पाते, मतलब फेस टू फेस अनुभव नहीं कर पाते। तो लोग कहते हैं कि एक बार भगवान के दर्शन तो करा दो, फिर हम उनको मान लेंगे। भगवान के दर्शन करने लायक तो बने हम, भगवान तो दर्शन देने को तैयार बैठे हैं, लेकिन अभी हम इस लायक ही नहीं हैं। तो कहते हैं, फिर 10वें अध्याय में भगवान समझाते हैं कि आध्यात्मवादी यानी कि जो स्पिरिचुअलिस्ट हैं वो कैसे एक साथ भगवान को महसूस भी कर सकते हैं और उन्हें इस सारी सृष्टि में देख भी सकते हैं। खैर, इसके लिए ज्ञान से अधिक भावना की ज़रूरत है, समझ की ज़रूरत है, समझ भाव चाहिए इसके लिए। तो दरअसल भावना के बदलाव और अंतरात्मा से भगवान को समझा जा सकता है ज्ञान के साथ, क्योंकि भगवान ने पहले क्या है, ज्ञान विज्ञान सहितम, ज्ञान के साथ भाव, इस सबको हृदय को भी जोड़ना पड़ेगा, तब भगवान को हम ठीक से समझ सकते हैं। तो CSEE, इसमें S का तात्पर्य है सोर्स
ऑफ एवरीथिंग, सबका उद्गम। सबका उद्गम कहाँ से है? भगवान से है। तो भगवान कहते हैं ना मैं विदु सुरगणा, न देवता न महर्षि मेरी उत्पत्ति और ऐश्वर्य को जानते हैं। कोई नहीं जानता है उनको, क्योंकि उनको हृदय से ही जाना जा सकता है, क्योंकि वे सब, उन सबका उद्गम भी मैं ही हूँ। अब यहाँ तो भगवान स्वयं बता रहे हैं, हमको कोई और नहीं समझा रहा है कि मैं क्या चीज़ हूँ। और यह जो यह जानता है वह मोह रहित रहता है। सारे गुण भगवान से ही आते हैं, और जो भगवान के इस ऐश्वर्य से आश्वस्त है वो उनकी अनन्य भक्ति में लगता है। भगवान कहते हैं वो जो सब लोग, सारे गुण, सब कुछ समझ जाता है मेरे विषय में, वह फिर मेरी अनन्य भक्ति में लगता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जब किसी अच्छी चीज़ की नॉलेज मिल जाती है तो फिर छोटी चीज़ को समझने की आवश्यकता ही नहीं है, और वो वैसे ही ऑटोमेटिकली समझ में आ जाती है। भगवान कहते हैं जब हम भक्ति में लगते हैं तो वो स्वयं अपना ज्ञान अपने आप को दे देते हैं। ज्ञान तो क्या दे देते हैं? भगवान अपने आप को दे देते हैं अपने भक्त को। तो यह है। और ई, दूसरा SEE में 2 ई आते हैं। तो पहले ई का है गीता का सार, जो कि हम लोगों ने चर्चा करी थी। 4 श्लोक हैं, श्लोक नंबर 8, 9, 10 और 11, 10th चैप्टर का 8, 9, 10, 11 गीता का सार। आध्यात्म जो है, स्पिरिचुअल लाइफ को 3 स्टेजेस से गुजरना होता है। पहला स्टेज है संबंध, अर्थात यह जानना कि हमारा भगवान के साथ संबंध क्या है। हमारा अर्थात भगवान और सृष्टि के साथ हमारा संबंध क्या है, यह समझना पहला स्टेज है। फिर है अभिधेय, इस ज्ञान को अपने रोज़मर्रा जीवन में लगाना। तो भगवान ने यहाँ क्या है? तेषां सतति युक्तानां भक्तां प्रीति पूर्वकम। अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसे हम अपने जीवन में इस ज्ञान को लगा सकते हैं। और तीसरा क्या है? प्रयोजन, यानी कि इस सब अभ्यास का पका हुआ फल जो भगवान कृष्ण से शुद्ध प्रेम और अपार प्रेम है। यदि हम भगवान को समझकर सतत युक्ता नाम, फिर भगवान का कीर्तन करते हैं भक्ति पूर्वक, तो उसका फल क्या होगा कि हमें भगवान की शुद्ध भक्ति मिलेगी, भगवान का अपार प्रेम मिलेगा। यह है उसका फल, पका हुआ फल। और फिर इन 4 श्लोकों से हमारे विकास को संबंधित कर हमें अध्यात्म का मार्ग पता चलता है। ये 4 श्लोक हमारा संबंध, हमें भगवान की भक्ति कैसे करनी है, यह सब समझाकर फिर हमें भगवान के साथ जो आध्यात्म का मार्ग है जो हमें स्थापित करना है, उसके बारे में पता चलता है। और अब दूसरा ई जो कि है एवरीवेयर, सर्वत्र। यह सब सुनने के बाद अर्जुन भगवान कृष्ण के वर्णन व्याख्या से संतुष्ट होकर उनसे और विशिष्टता लक्षण के विषय में विस्तार से समझना चाहते हैं कि भगवान ये सब मैं मान गया हूँ। उन्होंने कहा था ना, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम उत्तमम। तो यह सब समझने के बाद अर्जुन भगवान से आग्रह करते हैं कि आप अपने मुख्य और प्रधान असीमित ऐश्वर्यों को अब मुझे और बताइए, क्योंकि और सुनना चाह रहे थे। यह सब बताकर भगवान कृष्ण एक्चुअली यह बताना चाहते हैं कि कैसे हम हर समय सब कुछ देखकर उनका ध्यान कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान व्यक्तिगत तौर से सब चीज़ों में है, परंतु वे ही सबके उद्गम हैं। जो बीच के श्लोक हैं 19 श्लोक से और कितने 41 से लास्ट तक, फिर भगवान अपने 82 ऐश्वर्यों को बताते हैं।
और फिर इसका निष्कर्ष क्या है, स्पष्ट करते हैं कि सारा यश, महिमा, वैभव उनका है और वे ही सब में विद्यमान हैं, वे ही इस सब का संचालन करते हैं। यह सब उनके ही ऐश्वर्यों की एकमात्र स्पार्क है, चिंगारी है। यह हमने पिछले सप्ताह चर्चा करी थी कि यह सब मात्र भगवान का ऐश्वर्य की एक चिंगारी है। तो इसमें अब समझने योग्य बात क्या है कि हमें भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है, यह सब समझ लिया। इसके बाद अब हमारे को भक्ति में लगना चाहिए। भक्ति में लगने का जो मार्ग है उस पर ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है, ना कि भक्ति में हमने कितनी उन्नति करी। प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। प्रोग्रेस के ऊपर अगर हम बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे तो हम प्रोसेस को भूल जाएंगे, प्रोसेस से पथभ्रष्ट हो जाएंगे, इधर उधर निकल जाएंगे। तो इसीलिए प्रोग्रेस देखने की इतनी आवश्यकता नहीं है भक्ति में, इनफैक्ट बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, परंतु प्रोसेस के ऊपर हमारा अटेंशन होना चाहिए। प्रोसेस इज इम्पॉर्टेंट, प्रोग्रेस विल हैपन ऑटोमेटिकली। कोई भी बीमारी है उसको ठीक करने का जो हम लोगों को डॉक्टर्स बताते हैं, ये नहीं खाना, ये नहीं पीना, दवाई खाना, या जो भी चीज़ें डॉक्टर्स बताते हैं, यदि हम वह करते हैं तो हम ऑटोमेटिकली ठीक हो जाते हैं। हर रोज़ कितना कितना, हर घंटे कितना कितना ठीक हुआ, उसको मॉनिटर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रोग्रेस को मॉनिटर करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, सिर्फ प्रोसेस के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर जो प्रोसेस बताया गया है, जो भगवान हमको प्रोसेस बता रहे हैं कि हम अपना संबंध उनके साथ समझें, उसके बाद में सतत 24 घंटे उनकी भक्ति करें, इधर उधर धक्के खाने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान ने अर्जुन से कहा है कि बता देना कि मेरे भक्तों का विनाश नहीं होता है। इस बात पर भरोसा रखकर और इस प्रोसेस में आगे बढ़ते रहें तो निसंदेह हमें भक्ति, शुद्ध भक्ति की प्राप्ति होगी और हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा। जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से हम छूट जाएंगे। और कलयुग में क्या करेंगे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की